Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Chemical Journey with SP. And today we are going to discuss about a very interesting topic in organic chemistry, and that is isomerism in chemistry. So आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल और दूसरा एग्जांपल है डाई मेथिल ईथर। इथाइल अल्कोहल में OH ग्रुप है और डाई मेथिल ईथर में ईथर ग्रुप है। दोनों ही कंपाउंड अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, दैट इज C2H6O। सच कंपाउंड्स आर रेफर्ड टू एज आइसोमर्स। इस तरह से हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द फिनोमेना बाय मींस ऑफ विच two or more compounds having same molecular formula but they have different molecular structure। अब बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म की टाइप्स के बारे में। आइसोमेरिज्म बेसिकली दो तरह के होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम उस सभी कंपाउंड को उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे डिस्टिंग्विश करते हैं, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो भी ग्रुप लगे होते हैं कंपाउंड में, जो भी फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, तो उनकी लोकेशन के हिसाब से, रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से उनमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। सो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स की वजह से उन्हें इस कैटेगरी में रखा गया है। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर कई टाइप्स के होते हैं, जिसे याद करने का एक आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं CPMT में फेल। C फॉर चेन आइसोमेरिज्म, P फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, M फॉर मेटामेरिज्म, T फॉर टॉटोमेरिज्म, F फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और एक लास्ट में होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म या जिसे न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। Basically, in this type of isomerism, the isomers have different skeleton of carbon atoms। यानी जो कार्बन की चेन जो होती है उसमें कार्बन की चेन डिफरेंट होगी। सपोज करिए कि हमारे पास एक नॉर्मल पेंटेन है। नॉर्मल पेंटेन में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C5H12, जिसमें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के हिसाब से नॉर्मल पेंटेन हो गया। अब उसी में 4 कार्बन की चेन अगर हम कंसीडर करें तो एक कंपाउंड बनेगा 2 मेथाइल ब्यूटेन, जिसे आइसोपेंटेन भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन चेन में डिफरेंस आ गया। एक कंपाउंड में 5 कार्बन की चेन है, दूसरे कंपाउंड में 4 कार्बन की चेन है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें जो टॉपिक है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड्स जो लगे होते हैं उनकी पोजीशन में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल है ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन। ब्यूट 2 इन में डबल बॉन्ड जो है दूसरे वाले कार्बन से अटैच होता है, और ब्यूट 1 इन में पहले ही कार्बन में डबल बॉन्ड लग जाता है, इसलिए इसमें जो डिफरेंस है वो पोजीशन के हिसाब से किया जाता है। जैसे ब्यूट 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल में जो OH ग्रुप होता है वो पहले कार्बन से जुड़ा है, और ब्यूटेन 2 ऑल में जो OH ग्रुप होता है अल्कोहल का वो दूसरे कार्बन से जुड़ा है। अब बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है C2H6O। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें C2H6O तो उसमें 2 कंपाउंड बनते हैं। पहला कंपाउंड C2H5OH जो कि अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करता है, और दूसरा कंपाउंड है CH3OCH3 जो कि ईथर फैमिली को बिलोंग करता है। जनरली फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स में पाए जाते हैं जहां पर बॉन्ड का या जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्टिंग की वजह से आपको नए फंक्शनल ग्रुप जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बता दूं तो जैसे अल्कोहल और ईथर ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मतलब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो भी दिया गया होगा उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसमें अल्कोहल ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। तो अल्कोहल ग्रुप का रिलेशन कहीं ना कहीं ईथर ग्रुप से होता है। तो जब भी कहीं अल्कोहल फैमिली होगी, अल्कोहल का कंपाउंड होगा, तो निश्चित ही वहां पर ईथर के ग्रुप का आइसोमर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह डाईइंस, एलिन्स और एल्काइंस है, नाइट्रो एल्केन्स और एल्काइल नाइट्राइट्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स है, साइनाइड या आइसोसाइनाइड है। जैसे साइनाइड में CN होता है, आइसोसाइनाइड में NC हो जाएगा।
तो एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये सभी कंपाउंड ऐसे हैं जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बात करते हैं मेटामेरिज्म की। तो मेटामेरिज्म में जो भी आइसोमर्स एक दूसरे से डिफर करते हैं, उनके स्ट्रक्चर में एल्काइल ग्रुप की जो शिफ्टिंग करा दी जाती है, उसकी वजह से अलग अलग तरह का कंपाउंड देखने को मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल है एथॉक्सी एथेन या डाईमेथिल या डाई एथिल ईथर। तो एथॉक्सी एथेन में C2H5O C2H5 ये फॉर्मूला होता है। अब इसी में एक एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट कर दिया जाए तो नाम हो जाएगा आपका जो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। यानी एक तरफ अगर पहले वाले कंपाउंड में देखेंगे तो दोनों तरफ दो दो कार्बन थे, लेकिन जब नया कंपाउंड जनरेट हुआ तो उसमें एक तरफ कार्बन है ऑक्सीजन के और एक तरफ 3 कार्बन है। तो इस तरह के कंपाउंड का नाम होगा मेथॉक्सी प्रोपेन, और इस तरह की आइसोमेरिज्म को बोलेंगे मेटामेरिज्म। या जैसे मान लीजिए एग्जांपल है CH3CH2NH2, इसको एथिल एमीन कहते हैं। अब इसी में CH2 ग्रुप को अगर शिफ्ट कर दिया जाए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3NHCH3, और इसका नाम हो जाएगा N मेथाइल मेथेन 1 एमीन। तो N मेथाइल मेथेनामीन ये एक अलग कंपाउंड है, और C2H5NH2 ये एक अलग कंपाउंड है। दोनों में मेटामेरिज्म देखने को आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। एक नोट पॉइंट ये हमेशा याद रखिएगा, जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा वहां हाई चांस होते हैं, हाई पॉसिबिलिटी होती है मेटामेरिज्म के भी। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही होती है, जिसमें आइसोमर्स जो होते हैं वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और टॉटोमेरिज्म arises ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एक पॉलीवैलेंट एटम से शिफ्ट होकर किसी दूसरे एटम पर जाके शिफ्ट हो जाता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कंपाउंड में चला जाएगा, सेम मॉलिक्यूल में अपनी बस वो लोकेशन चेंज कर लेता है। इसका एग्जांपल है एसीटोन CH3COCH3 जो कन्वर्ट हो जाता है इनॉल फॉर्म में, कीटो फॉर्म कन्वर्ट होती है इनॉल फॉर्म में। तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है वो कहलाती है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमर्स कहा जाता है, और ये लोग एक फिजिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहते हैं एक साथ में। अब रिंग आइसोमेरिज्म, आप इसमें एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, उसका एक एग्जांपल है ओपन चेन का जो कंपाउंड होता है वो क्लोज्ड चेन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यानी ओपन चेन का कंपाउंड रिंग चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है प्रोपीन C3H6। प्रोपीन का फार्मूला होता है C3H6, और इसको लिखेंगे कैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखेंगे 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। इसी को रिंग में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये बना लेगा साइक्लोप्रोपेन, जिसमें भी CH2 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 ये तीनों आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इस तरह का जो कंपाउंड हो गया वो साइक्लिक कंपाउंड हो गया, यानी ओपन चेन का कंपाउंड आपका एक क्लोज चेन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका नाम रखा गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये बेसिकली टाइप्स है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें कंपाउंड्स में जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पर कंपाउंड्स में डिफरेंशिएट किया जाता है, जिसके एग्जांपल हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फर्दर 2 टाइप की होती है, जिसमें एक सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांस फॉर्म होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स में पाई जाती है जहां पर बॉन्ड का रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहता है, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। ऐसे सभी कंपाउंड्स में बॉन्ड की जो रोटेशन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है, बॉन्ड को आप घुमा नहीं सकते। तो वहां पर जब बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड है तो जो कार्बन कार्बन का एटम है उससे जुड़े हुए ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करके सिस और ट्रांसफॉर्म बनाई जाती है। अगर दोनों ग्रुप सेम साइड में हैं, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ग्रुप हैं, तो उन ग्रुप्स की लोकेशन सेम साइड है तो इसे सिस फॉर्म कहेंगे, अपोजिट साइड है तो उसे ट्रांसफॉर्म कहेंगे। इसी तरह आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक लाइट के प्रति मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर का फिनोमेना है, जिसमें एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, जो कि कायरल सेंटर रखता है अपने पास, और साथ में उसके पास कायरलिटी होती है। कायरलिटी और कायरल सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एस्पेक्ट है
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अगर इनका कुछ थोड़ा सा एसिमेट्रिक नेचर है, जब सारे ग्रुप्स किसी कायरल सेंटर के अलग अलग होते हैं सारे ग्रुप्स, तो उनकी जो लाइट के प्रति बिहेवियर है वो भी डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से दो तरह के फॉर्म जनरेट होते हैं। वो या तो लाइट को राइट में घुमा देंगे या लाइट को लेफ्ट में घुमा देंगे। और इस तरह के फिनोमेना को, जो ऐसे कंपाउंड इस तरह का नेचर शो करते हैं, उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और इस फिनोमेना को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी जो कंपाउंड शो करते हैं उन्हें इनैंशियोमर्स कहा जाता है। इनैंशियोमर्स का मतलब ही होता है लाइट जिनका मतलब मिरर इमेज होता है। ये ऐसे दो कंपाउंड होंगे जो एक दूसरे के सामने रख दिए जाएं तो देखने में लगेगा कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और साथ ही नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ये दोनों क्राइटेरिया कायरलिटी को एक्सप्लेन करती हैं। और कायरल सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और उस सेंटर में जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सभी ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, एक भी ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फिनोमिना को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और जिन ग्रुप्स में या जिस भी कंपाउंड में लाइट का जो बिहेवियर चेंज करने का जो प्रॉपर्टी होता है वो नहीं होता है, ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो पाइनियर पर्सन है वो माने जाते हैं लुई पास्चर के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं लुई पास्चर का क्या रोल था, क्या उनका काम था, उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली ये था आइसोमेरिज्म इन केमिस्ट्री। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।